हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस स्टडी। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग मनुष्य के दांत तथा दांत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दांत क्या है। तो दांत जो है मुख गुहा के जबड़े में स्थित एक महत्वपूर्ण रचना होती है जो भोजन को काटने तथा चेहरे की सुंदरता को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। आप देखे होंगे कि जब दांत नहीं होते हैं तो चेहरा बेढौल लगने लगता है। अतः भोजन को काटने तथा चेहरे की सुंदरता को बनाए रखने के लिए दांत अति आवश्यक है। दांत का जो निर्माण होता है वह कठोर ऊतक से होता है। कठोर ऊतक से दांत का निर्माण होता है। दांतों का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग ओडोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और दांतों को सबसे अधिक जो क्षति होती है वह फ्लोरीन गैस से होती है। दांतों को सबसे अधिक क्षति जो होती है फ्लोरीन गैस से होती है। जब दांतों को फ्लोरीन गैस दी जाती है तो दांत झड़ने लगते हैं। दांत के दो भाग होते हैं। इसके सबसे बाहरी भाग को इनामेल कहा जाता है। दांत का सबसे बाहरी भाग इनामेल कहलाता है जो कैल्शियम एपेटाइट से मिलकर बना होता है। यह जो है क्रिस्टलीय रूप होता है जिसकी आकृति नियमित होती है या निश्चित होती है उसको हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। यह क्रिस्टलीय रूप से यानी क्रिस्टलीय कैल्शियम एपेटाइट से मिलकर बना होता है जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। यानी एनामेल शरीर का सबसे कठोर भाग है, न कि सबसे मजबूत भाग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग है तो एनामेल, लेकिन शरीर का सबसे मजबूत भाग तो जबड़ा है। सबसे मजबूत भाग जबड़ा है। अब आंतरिक भाग को देखते हैं कि आंतरिक भाग इसका डेंडाइन कहलाता है। यानी दांत का जो आंतरिक भाग है वह डेंडाइन कहलाता है जो 80 से 85% होता है। 80 से 85% होता है। यानी दांत का अधिकांश भाग डेंडाइन होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। इस प्रकार दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट से ही मिलकर बने होते हैं। अब जो है दांत के दो कैटेगरी होते हैं। यानी दांत जो है दो कैटेगरी में निकलते हैं। एक होते हैं अस्थाई दांत जो एक बार निकलते हैं और टूट जाने के बाद दोबारा नहीं निकलते हैं, वैसे दांत को अस्थाई दांत कहते हैं। तथा दूसरा अस्थाई दांत होते हैं जो एक बार टूटने के बाद तुरंत जो है निकल जाते हैं, वैसे दांत को अस्थाई दांत या उसे हम दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत जो होते हैं या अस्थाई जो दांत होते हैं 12 से 14 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं और पुनः जो है निकल जाते हैं। इनकी संख्या जो है 20 होती है। इनकी संख्या 20 होती है। दूध के दांत की संख्या 20 होती है। इस प्रकार मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं तो 20 दांत दूध के दांत निकलते हैं और 32 ये टोटल मिलाकर के 52 दांत निकलते हैं। अब हम लोग समझते हैं दांतों के प्रकार तथा उसके कार्य। आइए सबसे पहले देखते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यानी कर्तनक, भेदक, अग्रचर्वनक और चर्वनक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। और इन चारों प्रकार के जो दांत होते हैं इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे इंसाइजर जिसे हम कर्तनक कहते हैं, इसका काम है भोजन को काटना। भोजन को काटना। इसे नोज दांत के नाम से भी जाना जाता है। यानी नोज टीथ भी इसे कहा जाता है क्योंकि यह जो है नाक के सामने होता है। यानी जो नाक होता है इसके एकदम ठीक नीचे जो है यह होता है, इसलिए इसे नोज टीथ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है केनाइन जिसे भेदक कहा जाता है। यह भोजन को चीरने में सहायक होता है। भोजन को चीरने में सहायक होता है। यह जो दांत होता है सबसे नुकीला होता है। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें यह दांत जो है बड़ी बड़ी होती है। जैसे बाघ में आप देखेंगे तो उनके दांत जो है दोनों साइड से एक एक जो केनाइन जो होते हैं वह पूरे बाहर की तरफ निकले होते हैं। और प्रीमोलर जिसे अर्धचर्वनक कहा जाता है, यह भोजन को चबाने में सहायक होता है। यानी यह भोजन को चबाता है। इसे चिक टीथ के नाम से जाना जाता है। चिक का मतलब होता है गाल। यह जो है गाल के तरफ दोनों साइड में पाया जाता है, अतः इसे चिक टीथ के नाम से जाना जाता है। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि यह जो प्रीमोलर है बच्चों में नहीं पाया जाता है। यानी बच्चों में अग्रचर्वनक दांत नहीं होता है।
चौथा है मोलर, जिसे चर्वणक के नाम से जाना जाता है। इसका भी काम है भोजन को चबाना। एक विशेष बात यहाँ भी है कि थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। अब इसको हम लोग जो है इस डायग्राम पर देखने का प्रयास करेंगे कि इसे कैसे देखा जा सकता है, यानी कि इसको कैसे समझा जा सकता है। तो यहाँ पे हम आई लिखे हैं, आई का मतलब इंसाइजर है, सी का मतलब केनाइन है। तो जो ऊपर वाला जबड़े, एक जबड़े को हमने लिया है, तो ऊपरी जबड़े में जो सामने के 4 दांत होते हैं इसे हम लोग इंसाइजर कहते हैं। और इन 4 दांत के एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दोनों साइड में एक एक जो नुकीले दांत होते हैं उसे केनाइन कहा जाता है। और केनाइन के जस्ट बगल में 2 दांत होते हैं जो प्रीमोलर होते हैं। और प्रीमोलर के बाद ये 3 जो होते हैं इसे हम लोग मोलर के नाम से जानते हैं। तो ये आप जो है इसकी स्थिति आप समझ गए होंगे। अब दंत सूत्र होता है, यानी दांत का कुछ फार्मूला होता है, उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दांत के फार्मूला को समझने के लिए सबसे पहले इस चित्र को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी 2 पार्ट में बांट देंगे। जब 2 पार्ट में बांटेंगे तो इसका, यानी जो सामने वाला 4 दांत था इसे इंसाइजर बोल रहे थे, इसका 2 पार्ट लेफ्ट साइड में आ गया, 2 पार्ट राइट साइड में आ गया। इसको हम लोग एक साइड को हम लोग लिख लेंगे कि आई, फिर लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे प्रीमोलर और फिर लिखेंगे मोलर। ठीक इसी प्रकार से अगर इस साइड का भी लिखें तो आई, सी, प्रीमोलर और मोलर। अब इस सूत्र के माध्यम से हम दांतों की संख्याओं को लिखेंगे। तो वयस्कों में हम देखेंगे आई मतलब इंसाइजर 2 इस साइड में है, लेफ्ट साइड में, और केनाइन की संख्या 1 है, केनाइन की संख्या 1 है। प्रीमोलर जो है, प्रीमोलर की संख्या 2 है और मोलर की संख्या 3 है, मोलर की संख्या 3 है। ठीक इसी प्रकार से हम इस साइड का भी लिख देंगे 2, 1, 2, 3। लेकिन बच्चों में यह सूत्र जो है कुछ अलग तरीके से होगा। जैसे आप देखेंगे कि इंसाइजर की संख्या बच्चों में समान है, तो इंसाइजर की संख्या 1, केनाइन की संख्या 1, लेकिन प्रीमोलर के जगह पर यहाँ आप देखेंगे प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो वहाँ बैठाएंगे 0। और मोलर में देखेंगे थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है, यानी यहाँ पे 3 मोलर है, 1, 2, 3, तो थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाएगा, अतः यहाँ हम बैठाएंगे 2। और ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे 2, 1, 0, 2। ये आप जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बच्चों में जो है दंत सूत्र को या दांत को जो है अलग तरीके से दिखाते हैं और एक वयस्क में जो है दांत को अलग तरीके से दिखाते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।